हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल टॉप क्लास मैथ्स पर। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और हम पढ़ रहे हैं पिनेकल का सॉल्यूशन। और यहां पर आपके लिए एक छोटा सा काम है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कीजिए। ये चल रहा है हमारा बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर और इसमें हम क्वेश्चन 15 तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 टू। आगे बढ़ेंगे, देखते हैं कहाँ तक होते हैं, वहाँ तक करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। क्वेश्चन नंबर 16 आपके बोर्ड पर यानी कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और कहने की क्या कोशिश करता है पहले पढ़ लेते हैं, अच्छे से जान लेते हैं। ठीक है, बाइलिंगुअल क्वेश्चन बनाया है मैंने आपके लिए, कोई भी इशू नहीं है। देखिए आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है, मैंने ये क्वेश्चन बनाए हैं, सेट करे हैं। ठीक है, बुक में से नहीं लिए हैं, कहने का मतलब बुक के एज इट इज़ फॉलो नहीं किए हैं, अपने आप प्रिंट करे हैं, तो टाइम तो लगा होगा। तो आपके लिए छोटा काम है, चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिए प्लीज़। देखो पहले हिंदी में आपको समझाता हूँ मैं कि एक आदमी है, स्थिर पानी में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है, लेकिन उसे धारा के प्रतिकूल तैरने में धारा के अनुकूल तैरने की तुलना में 3 गुना समय अधिक लगता है। धारा के अनुकूल तैरते समय आदमी की चाल क्या होगी, ये तो हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में एक बार पढ़ लेते हैं। लगाइए इंग्लिश प्लीज। देखिए, ए मैन कैन स्विम विथ अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, बट इट टेक्स हिम 3 times as long to swim upstream as to swim upstream। नॉट अपस्ट्रीम नहीं होगा, यहाँ पर डाउन स्ट्रीम होगा। ठीक है, थोड़ा सा प्रिंट में मिस्टेक है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द मैन वाइल स्विमिंग डाउन द स्ट्रीमिंग। फाइनली हम करते हैं, हिंदी में पढ़ लेते हैं, इसमें थोड़ी सी एरर दिखाई दे रही है। चलिए हिंदी को देखते हैं, हिंदी वाला सेशन लगाइए। हाँ जी, अच्छे से करेंगे। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, एक आदमी स्थिर पानी में, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर है स्थिर पानी। स्थिर पानी, और स्थिर पानी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर धारा रुकी हुई अवस्था में है, इसका मतलब धारा नहीं काम कर रही है, यहाँ पर केवल आपकी बोट काम करेगी, इट मीन्स नाव काम करेगी। क्योंकि आपको मैंने बताया था कॉन्सेप्ट इससे पहले वीडियो में, जो पिछला वीडियो आया है, कि यहाँ पर जब आप अनुप्रवाह जाते हैं या प्रतिप्रवाह जाते हैं, जब आप डाउन स्ट्रीम जाते हैं या अप स्ट्रीम जाते हैं, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम में आप नाव की चाल और धारा की चाल को जोड़ लेते हैं। जोड़ा क्यों है, क्योंकि वहाँ पर आपका जो मीडियम है, जो कि धारा है, क्लियर, जो कि धारा है, वो उसका जो फ्लो होता है वो आपका अनुकूल होता है, उसका मतलब डाउन टू होता है। इसकी कंडीशन में ये है कि यहाँ पर धारा आपकी दोस्त हो जाती है, फ्रेंड हो जाती है। फ्रेंड हो जाती है तो धारा जुड़ जाती है, और फ्रेंड जब आप लौट के आएंगे तो बोट के समक्ष यानी कि नाव के समक्ष ये उल्टी पड़ती है, कहने का मतलब अपोजिट पड़ती है, उसमें धारा नेगेटिव ली जाती है, इसलिए माइनस हो जाती है। फाइनली एक बात नोट कर लीजिए आप, क्या कि एक आदमी स्थिर पानी में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है। तो स्थिर पानी मतलब धारा काम नहीं कर रही है, तो ये जो चाल होगी आपकी होगी नाव की चाल। क्लियर, तो नाव की चाल आप S1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और कितनी गिवन है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कन्फर्म, कोई भी इशू नहीं है। लेकिन उसे धारा के प्रतिकूल तैरने में धारा की अनुकूल तैरने की तुलना में 3 गुना समय लगता है। हमेशा ध्यान रखना, आप प्रतिकूल तैरते हैं हमेशा ज़्यादा समय लगेगा अनुकूल की तुलना में। कल भी मैंने बताया है आपको कि प्रतिकूल यानी कि अप स्ट्रीम चाल से अगर आप चलते हैं और आप डाउन स्ट्रीम चाल से चलते हैं, तो प्रतिकूल चाल यानी कि अप स्ट्रीम स्पीड हमेशा ज़्यादा टाइम लेगी। और कितना टाइम दे दिए, 3 गुना। ये समय है, और समय का उल्टा होता है चाल। समय का उल्टा होता है चाल। यदि आपका डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो चाल हो जाएगी 1:3। अब प्यारे बच्चों अच्छे से देखिएगा क्या समझा रहा हूँ मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो 1 यूनिट है चाल, ये है आपकी अप स्ट्रीम चाल, और ये डाउन स्ट्रीम चाल। कोई भी इशू नहीं है, आपको अच्छे से सुनिएगा। यहाँ पर आपको निकालना क्या है, धारा के अनुकूल तैरते समय आदमी की चाल।
धारा के अनुकूल, यानी कि अनुकूल चाल जो होती है वो होती है डाउन स्ट्रीम। क्या होती है? डाउन स्ट्रीम होती है। तो आपको डाउन स्ट्रीम निकालना है। क्या निकालना है? डाउन स्ट्रीम। अब डाउन स्ट्रीम आएगी कैसे, मैं आपको सिखाता हूँ। देखो, डाउन स्ट्रीम जब निकालते हैं तो आप कहते हैं कि S1 प्लस S2 होती है। कंप्लीट, कोई भी इशू नहीं है। अब एक बात बताइए, मैं यहाँ पर आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि S1 का मान गिवन है, S1 का मान गिवन है, कोई भी इशू नहीं है। तो पहले हम क्या करते हैं, रेशियो से S1 निकाल लेते हैं। कल निकाला था यहाँ S1 S2। S1 निकालने के लिए आपको पता है दोनों को जोड़कर आधा करते हैं। तो दोनों को, डाउन स्ट्रीम 3 है, अप स्ट्रीम 1 है, दोनों को जोड़कर आधा करेंगे मतलब 4/2, और दोनों को घटाकर, मतलब डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम घटाओगे, 3 में से 1 जाएगा, 2/2, ये होगी आपकी S2। फाइनली रेशियो कितना आ रहा है? आपने कहा रेशियो आ जाएगा 2:1। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर S1 नाव की चाल जो कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव या आपका आदमी है, आदमी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, और रेशियो में इसी की वैल्यू 2 यूनिट है। 2 की वैल्यू 6 है। हाउ मैनी? 3 टाइम्स, यहाँ पे 3 टाइम्स रख देंगे। आपको पता चल गया कि यहाँ पर धारा की चाल क्या है। आप मुझे बताइए, आपके पास S1 है, आपके पास S2 है, आपके पास आदमी की चाल है, आपके पास धारा की चाल है, क्या आप डाउन स्ट्रीम नहीं निकाल सकते, अनुकूल चाल नहीं निकाल सकते? तो आपने कहा S1 की वैल्यू रख दीजिए। S1 की वैल्यू तो पता ही है आपको 6 है, और S2 की वैल्यू कितनी है? आपने कहा 3, अभी निकाला है जस्ट आपने। क्लियर, कोई भी इशू नहीं है। आंसर आ जाएगा 9, और यही इस क्वेश्चन का अभीष्ट आंसर है। चेक कराइए, 9 आंसर है इसका, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। लीजिए स्क्रीनशॉट, अगला क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहने की कोशिश करता है। एक महिला धारा के अनुकूल दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। धारा की दिशा में होता है डाउन स्ट्रीम, है ना, और डाउन स्ट्रीम अपने आप में चाल होती है, और चाल बराबर दूरी बट्टे समय लगाते हैं जब दूरी और समय की भिन्न है। तो दूरी कितनी है? आपने कहा 36 किलोमीटर, बट्टे समय कितना है? 4 घंटे। तो डाउन स्ट्रीम चाल आ जाएगी आपकी 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और डाउन स्ट्रीम चाल को आप क्या कहते हैं? अनुकूल चाल। ध्यान रखना, ये अनुकूल चाल होती है धारा की दिशा में, अनुकूल चाल, यानी कि धारा और आपकी बोट और आपका आदमी, कहने का मतलब आपका जो सब्जेक्ट होता है, आपका साधन होता है, वो धारा के साथ साथ चलता है। धारा के साथ साथ तो ये होती है डाउन स्ट्रीम, और धारा के विपरीत ये होती है अप स्ट्रीम। तो अनुकूल चाल कितनी आ गई? 9 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई भी इशू नहीं है। अब देखो, धारा की प्रतिकूल दिशा में होती है अप स्ट्रीम, ये भी चाल बराबर दूरी बट्टे समय, दूरी है 49 बट्टे है 7 घंटे, तो यहाँ आ जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अप स्ट्रीम चाल आ गई। धारा की चाल निकालनी है, S2 निकालनी है। और प्यारे बच्चों, S2 क्या होता है? S2 होता है जब आप डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम को घटाते हैं और इसका आधा कर देते हैं, तब निकलता है S2। और S1 कैसे निकलता है? जब आप डाउन स्ट्रीम में अप स्ट्रीम को जोड़ते हैं फिर आधा कर देते हैं, मतलब S1 में जोड़कर आधा और S2 में घटाकर आधा। तो डाउन स्ट्रीम कितना है? आपने कहा 9, और अप स्ट्रीम कितना है? 7/2। 9 में 7 के 2/2 आ जाएगा आंसर 1 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ जाएगा S2 का। दिखाइए, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। एक बार इंग्लिश में और दिखा दीजिए। हाँ, एक बार इंग्लिश में, जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हो अच्छे से। ये लिखा हुआ है, मेंशन है, ठीक है, कोई भी इशू नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ, लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहने की कोशिश करता है? आइए मेरे साथ। थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है, पर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा होगा, है ना, तभी इसमें थोड़ा कंटेंट जाता है, क्योंकि क्वेश्चन तो अच्छे है ही हैं। एक मोटर बोट जिसकी गति शांत जल में, थोड़ा, हाँ जी पूरा दिखाई दे रहा है, आप ठीक है। एक मोटर बोट जिसकी गति शांत जल में 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। मोटर बोट शांत जल 20 किलोमीटर प्रति घंटा।
शांत जल का मतलब होता है कि यहाँ पर धारा काम नहीं कर रही, इसका मतलब S1 गिवन है। S2 यहाँ पर काम नहीं कर रही, तो गिवन क्या है आपका S1 जो कि है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छे से सुनिएगा। आगे धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल क्या होता है, अपस्ट्रीम होती है। धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर जाने में और समान दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में, मतलब 24 जा रहे और 24 आ रहे, क्लियर, अनुकूल तय करने की तुलना में 30 मिनट अधिक लगते हैं। मैंने आपको बताया था जब समय का अंतर गिवन है, समय का अंतर गिवन है डेल्टा टी, तो आपका प्यारा सा फॉर्मूला होता है जबकि डिस्टेंस बराबर हो 2s2d अपॉन S1 का स्क्वायर माइनस S2 का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। डेल्टा टी क्या होता है, समय का अंतर, मतलब आप डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं तो आप कम समय लेंगे क्योंकि स्पीड ज़्यादा है, और आप अप स्ट्रीम में लौट के आ रहे हैं तो आपकी जो चाल है कम है तो ज़्यादा समय लगेगा। तो ये सब समय का अंतर जो है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की जो समय का अंतर है वो कितना है, डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करेंगे जो कि 30 मिनट है। 30 मिनट, और मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो 60 का भाग लगाएंगे, ये घंटे में चेंज हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। आप देखना अच्छे से, यहाँ पर 2 एज इट इज़ फॉलो कर लेंगे। S2 अभी पढ़ लेते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर यदि शांत जल में नाव की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि कर दी जाती है, ये आगे की लाइन है, बाद में देखेंगे, इससे अभी कोई मतलब नहीं है, अभी हम यहाँ पर ही देख लेते हैं। 2s2 धारा की चाल निकाल ली है, डिस्टेंस क्या था स्टार्टिंग में 24 किलोमीटर है ना, और यहाँ पर क्या है आपका S1 का स्क्वायर, S1 क्या है आपका 20 का स्क्वायर 400, देखो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, यहाँ माइनस का S2। अब कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, 1/2 है ना, कोई भी इशू नहीं है। ये 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, तो 96s2 इजिकल टू में आ जाएगा 400 माइनस S2 का स्क्वायर। फाइनली इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनेगी। आपने कहा S2 का स्क्वायर इधर ले जाइए, क्लियर, प्लस का 96s2 और माइनस का 400 इजिकल टू 0। अब देखिए फैक्टर कीजिए, मल्टीप्लाई करने पर देखिए 400 और घटाने पर 96। आपने कहा 100 में से अगर 4 जाएंगे तो गुणा करने पर तो 400 आएगा और घटाने पर कितना आएगा, 96 आएगा, कंफर्म हो गया। और हमेशा ध्यान रखना है, अगर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो हमेशा बड़ा वाला नेगेटिव आता है और छोटा वाला पॉजिटिव आता है। तो यानी कि आंसर +4 हो जाएगा S2 का। S2 का आंसर कितना हो गया, +4, डायरेक्टली कंप्लीट, कोई भी इशू नहीं है। क्या आपके पास धारा की चाल है, बिल्कुल जी हाँ, आपके पास धारा की चाल है। अगर धारा की चाल है आपके पास, देखिए S2 है, आपके पास S1 है। अब कहता क्या है, अच्छे से सुनिएगा, कहता ये है कि हाँ यदि शांत जल में नाव की गति में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर दी जाए, तो आप वृद्धि कर दीजिए। यहाँ पर पहले आपकी चाल कितनी थी 20, अब इसमें आपने 2 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर दी, अब चाल हो गई आपकी 22 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई भी इशू नहीं है ना। चलो इसको आप कर दीजिए रफ, इतना आपको समझ में आ गया है, कर दिया। अब देखना अच्छे से, वृद्धि कर दी जाए तो उसे धारा के अनुकूल 39 किलोमीटर, यानी कि धारा के अनुकूल 39 किलोमीटर चलना है। ये तो हो गई दूरी, बट्टे में क्या आएगा, चाल, क्लियर, बट्टे में क्या आएगा, चाल। चूंकि अनुकूल चल रहे हैं तो डाउन स्ट्रीम आएगी नीचे। अनुकूल और धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाने, धारा के प्रतिकूल यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो प्रतिकूल चाल से तय किया जाएगा। जाने में कितना समय लगेगा, तो समय लगेगा इन दोनों का जोड़, ये आपको समय निकालना है टोटल। T=T1 + T2। T1 समय क्या होता है, दूरी बट्टे चाल प्लस दूरी बट्टे चाल। ये आपका समय है, डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं 39 किलोमीटर, ये आपका समय है अप स्ट्रीम जा रहे हैं 30 किलोमीटर का। अब एक बात बताइए कि ये वाली वैल्यू निकालने के लिए 39 अपॉन डाउन स्ट्रीम क्या होता है, आपने कहा S1 + S2, इसका मतलब इसमें S1 S2 ऐड हो जाएंगे। आप मुझे एक बार बताइए, आपका S1 तो 22 हो गया है ना, नया वाला, और आपका S2 आपने कितना निकाला है, आपने S2 निकाला है 4। फाइनली रख दो, आंसर आ जाएगा। क्या यहाँ पर आपका डाउन स्ट्रीम S1 + S2 होता है, अप स्ट्रीम S1 - S2 होता है।
यहाँ जोड़ लो इन दोनों को, यानी कि 22 और 4 26 प्लस यहाँ पर 30 बटे घटा लो S1 यानी कि 22 में से 4 जाएगा 18। कैलकुलेशन करनी है और आंसर आ जाएगा 13 से 3 बार और 13 से 2 बार, है ना, 6 से 2 बार और 6 से 5 बार। फाइनली ये आ जाएगा आपका 2, आपका आ जाएगा एलसीएम, ऊपर आ जाएगा 8 और आंसर निकलेगा 4 घंटे। चेक कराइए, 4 घंटे आपका आंसर निकलेगा। 4 घंटे तो आंसर है नहीं इसका, एक बार चेक करना पड़ेगा, कोई इश्यू तो नहीं है यहाँ पर, कोई हमने तकलीफ तो नहीं कर दी क्वेश्चन में। 22 में 4 जोड़ा तो 26 हो गया, 22 में से 4 घटाया तो 18 हो गया, है ना। अब स्टीम घटाने पर और 3/2 ही आ गया, और सॉरी 5/3 आएगा यहाँ पर, 5/3, 6 से 6 तिया और 6 पंजे, तो 5/3 आएगा। सही कर लेते हैं, कोई भी इशू नहीं है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं। तो 3/2 प्लस 5/3, अब कर लेते हैं कैलकुलेशन। यहाँ आ जाएगा 3 तिया 9, 5 दूनी 10, यहाँ आ जाएगा आपका 19/6, है ना। और ये आ जाएगा, देखो 6 तिया 18, 3 सही, 1/6 आ जाएगा। और 1/6 को आप लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। ये 3 घंटे तो पूरे, और 1/6 का मतलब क्या है, ये घंटे में है, तो आप मिनट में चेंज कर लेंगे 10 बार, तो आंसर आएगा 3 घंटे 10 मिनट। यहाँ लिख देते हैं 3 घंटे 10 मिनट, 3 घंटे 10 मिनट, 3 घंटे 10 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। एक अच्छा क्वेश्चन, एक बढ़िया क्वेश्चन, क्वालिटी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन भी बड़ा सा आपको नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन इसमें बड़े ही हैं, छोटा तो कोई है ही नहीं, 1-2 आएंगे बीच में छोटे छोटे। 19, एक नाविक अपनी नाव को शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चला सकता है। ध्यान रखना, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है, लिंक में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर पीडीएफ मिल जाएगी, ले लेना। एक नाविक अपने नाव को शांत जल में, क्या लिखा है, शांत जल में, और शांत जल में जो चाल होती है वो होती है S1। कितनी गिवन है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा नाव चला सकता है। वह 9 घंटे में धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर, 9 घंटे में धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 35 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसका मतलब ये है 44 किलोमीटर ये दूरी है और धारा के अनुकूल तय करता है, और जबकि टोटल समय अनुकूल और प्रतिकूल का क्या है, 9 घंटे। तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि T1 यानी कि अनुकूल का समय प्लस प्रतिकूल का समय इज इक्वल टू टोटल समय जो 9 घंटे के बराबर है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, और चाल क्या होगी आपकी डाउन स्ट्रीम, प्लस यहाँ भी दूरी बटे चाल क्या होगी अप स्ट्रीम, इज इक्वल टू 9। दूरी कितनी थी, 44 किलोमीटर अनुकूल चल रहा था, किससे, डाउन स्ट्रीम से, प्लस वहाँ पर आपको पता है 35 किलोमीटर अप स्ट्रीम से चल रहा था और 9 घंटे लग रहे थे। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गए। आगे देखो, वे धारा के अनुकूल 33 किलोमीटर, धारा के अनुकूल 33 किलोमीटर, अनुकूल यानी कि डाउन स्ट्रीम, और धारा की प्रतिकूल 28 किलोमीटर चलता है, तो उसे कितना समय लगेगा। यही क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन है, चलो यही क्वेश्चन है ना। अब इतनी बात तो आपको पता होनी चाहिए, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, आपने कहा S1 प्लस S2, अप स्ट्रीम क्या होता है, आपने कहा S1 माइनस S2। जहाँ आपको गिवन क्या है, S1 की वैल्यू, यहाँ पर ये 9 गिवन है और यहाँ पर ये 9 गिवन है। अब सुनिएगा, यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करने बैठ जाऊँ तो दिमाग आपका ख़राब हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा जाने वाला है। इसमें पुट कर लो, कुछ ऐसा पुट करो कि इक्वल में 9 आ जाए। और एक और बात, कुछ ऐसा पुट करेंगे, S2 की वैल्यू कुछ ऐसा पुट करेंगे, ध्यान रखना है आपको। पहली बात तो S2 की वैल्यू S1 से बड़ी नहीं होगी, तो 9 से छोटा रखेंगे। अब 9 से छोटा ऐसा रखिए, यहाँ पर कुछ ऐसा रखिए कि जिससे 44 कट जाए। तो 44 तो 11 से कटता है, 11 कटता है, तो S2 की वैल्यू मैं 2 लूँ,
H2 की वैल्यू 2 ले लूँ यहाँ पर। अगर ये प्रूफ हो जाता है 9 तो बिल्कुल करेक्ट होगी। 9 और 2 11 हो गया, 11 से कट गया ये 4 टाइम्स। चलो 9 में से 2 गया, आपने कहा 7, 7 से कट गया 5 टाइम्स, 4 5 9, हैंस प्रूफ। इसका मतलब आपकी S2 की वैल्यू 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। आगे कोई भी इशू नहीं है। अब एक बात बताइए, क्या आपके लिए हार्ड है? बिल्कुल हार्ड नहीं है। आपको 33 किलोमीटर पार करना है डाउन स्ट्रीम से, और डाउन स्ट्रीम होता क्या है? S1 प्लस S2। तो S1 में S2 जोड़ लो, यानी कि 11 से पार करोगे। और अप स्ट्रीम क्या होता है? S1 माइनस S2, यानी कि 9 में से 2 गया, 7 से पार करोगे। यहाँ 3 घंटे, यहाँ 4 घंटे, आंसर आ जाएगा 7 घंटे। दिखाइए, ऑप्शन दिखाइए, 7 घंटे इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। लीजिए स्क्रीनशॉट, और 7 घंटे इसका अभिष्ट आंसर है। देखिए 7 घंटे इसका अभिष्ट आंसर है। देखिए 7 इसका करेक्ट आंसर है। टेक्निकल इशू हो गया था। अब देखिए इंग्लिश में हम लगाते हैं, जैसे इंग्लिश में आपको पढ़ लेना, ठीक है? इंग्लिश में करना चाहते हैं, लैंग्वेज मिल जाएगी आपको। देखिए लगा दीजिए और करिए। इंग्लिश की लैंग्वेज ये है, ए सेलर कैन रो हिज बोट इन द स्ट्रीट वाटर एट द स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर. He can cover 44 kilometer downstream and 35 kilometer upstream in 9 hours. How much time in hours will he take to cover a distance of 33 kilometer upstream and 28 kilometer upstream? इसमें दोनों जगह अपस्ट्रीम क्यों लिखा गया है? ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में भी यही गलती थी। इसमें अपस्ट्रीम है, एक डाउन स्ट्रीम है। ठीक है, हिंदी में देखना अच्छे से, थोड़ा कंपैरिजन कर लेना। हिंदी में जो लिखा है एक डाउन स्ट्रीम है, एक अप स्ट्रीम है, यहाँ एरर हो गया है। अप स्ट्रीम दोनों जगह आ गया। बाद में सही कर दूंगा पीडीएफ में मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। आंसर तो 7 है इसका। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। एक बार देख लेते हैं कोई एरर तो नहीं है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। हाँ जी, सही चल रहा है। अब करते हैं। देखिए ये आपसे कहता है, एक नाव धारा के अनुकूल 56 किलोमीटर की दूरी 3.5 घंटे में तय करती है। यानी कि यहाँ पर आपको डिस्टेंस गिवन है, दूरी और समय गिवन है ना? और यहाँ पर अनुकूल तय करती है, वो होता है डाउन स्ट्रीम चाल। तो डाउन स्ट्रीम चाल तो आप इजीली निकाल सकते हैं। चाल बराबर दूरी बट्टी समय। दूरी 56 है और समय क्या है? 3.5 होता है 7 का आधा। 7 का आधा क्लियर, 2 पर पहुँच जाएगा। 56 इंटू 2/7। 7 आड़े 56 मतलब 7 8 जा 56, 8 2 जा 16। तो 16 किलोमीटर पर आवर आपकी डाउन स्ट्रीम आ गई है। चलो अनुकूल चाल आ गई। फिर शांत जल में नाव का धारा के साथ गति 3:1 है। यानी कि शांत जल में नाव जो है आपकी, उसकी गति धारा की गति से 3:1 है। शांत जल में नाव की गति S1 और धारा की गति S2, और इन दोनों में अनुपात क्या है? 3:1 है। चलो आगे पढ़ लेते हैं। धारा के अनुकूल 41.6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? अरे भैया समय निकालना है। समय बराबर क्या होता है? आपने कहा दूरी कितनी है? 41.6। ठीक, और यहाँ पर क्या बोल रहा है? धारा के अनुकूल 41.6 किलोमीटर की दूरी तय करने में। तो धारा के अनुकूल तो डाउन स्ट्रीम चाल लगेगी यहाँ। क्लियर? तो डाउन स्ट्रीम चाल कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? डाउन स्ट्रीम चाल आप निकाल चुके हैं 16। इस डाटा से कोई मतलब नहीं है, फालतू का है। 16 दूनी 32, बचेगा कितना? आपने मुझसे कहा 96 हो गया। 16 छिंग 96, 2.6 आंसर आ जाएगा। दिखाइए, इसका आंसर है 2.6, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एक बार इंग्लिश में दिखा दीजिए, बच्चे पढ़ लेंगे। ठीक, ओके, ले लेना स्क्रीनशॉट, पूरा दिखाइए इंग्लिश में। हाँ जी, एक बार बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, कोई भी इशू नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। बाइलिंगुअल मैंने आपके लिए किया है। क्वेश्चन नंबर 21 बोलता क्या है? एक नदी 6 मीटर गहरी है और 35 मीटर चौड़ी है, तो क्षेत्रफल कितना होगा इसका? लंबाई गुणा चौड़ाई है ना, इतना ही तो पानी निकलेगा इसमें से। तो आपने कहा 210, क्लियर,
मीटर स्क्वायर। अब सुनिएगा अच्छे से, यहाँ पर 2.5 किलोमीटर पर आवर की दर से बह रही है, यानी कि ये जो बहती है अपने एरिया में से कितना बहती है, 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो समुद्र में प्रति मिनट पानी की क्या मात्रा होगी, प्रति मिनट निकालना है तो मिनट में चेंज करना पड़ेगा और किलोमीटर को चेंज करना पड़ेगा मीटर में, तभी आपका वॉल्यूम बन जाएगा। मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूब हो जाएगा। और आपको पता ही है मीटर के फॉर्म में वॉल्यूम का जो यूनिट है मीटर क्यूब होता है। ये मीटर स्क्वायर ऑलरेडी है, 2.5 है ना। किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, और घंटे को मिनट में चेंज करेंगे तो आपको पता है 60 का मल्टीप्लाई करेंगे नीचे। अब एक बात बताइए, आंसर मुझे मिनट में चाहिए तभी तो चेंज करा है। अब देखो पॉइंट से 0 ख़त्म, 0 से 0 उड़ गया, कोई भी इशू नहीं है ना। 3 से काट लो इसको 2 बार, 3 से काट लो 70 बार, 2 से ये काट लो 5 बार, और 25 पंजे 125 इंटू 70, 7 पंजे 35 की 5 कैरी कितने आ जाएगा 3, 7 2 जा 14 और 3 17 की 7 कैरी 1, ये आ जाएगा 8750 मीटर क्यूब। आंसर दिखा दीजिए, आंसर दिखा दीजिए। आंसर 8750 ऑप्शन डी करेक्ट है। इंग्लिश में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए चलो अगला क्वेश्चन लगाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहने की कोशिश करता है, 22 देख लेंगे। अनूप, पहले तो हम देख लेते हैं अच्छे से, अच्छा क्वेश्चन है ये। अनूप धारा के अनुकूल 33 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 35 किलोमीटर जाने में टोटल 8 घंटे का समय लेता है। तो समय पहले जा रहा है अनुकूल तो T1, और फिर लौट कर आ रहा है तो T2, और समय लेता है टोटल T, जो कि 8 घंटे के इक्वल है। और समय बराबर होता है दूरी बटे 4। दूरी क्या है, पहले चल रहा था 33 किलोमीटर और चल रहा था अनुकूल, तो चाल होगी अनुकूल डाउन स्ट्रीम। फिर लौट के आया 35 किलोमीटर और चाल यहाँ पर हो गई अप स्ट्रीम, और समय लगा 8 घंटे। इक्वेशन फर्स्ट, वह समान समय में 8 ही घंटे समय है, ये इक्वेशन फर्स्ट है ना। वह समान समय में धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर, धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, और धारा के प्रतिकूल 28 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल चलने में समय लेता है समान, यानी कि 8 घंटे, है ना। इक्वेशन सेकेंड, निकालना क्या है, धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर, धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 14 किलोमीटर, प्रतिकूल 14 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा, ये पूछा है। चलो पहले यहाँ से आप निकाल लो, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम रख देना, आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे देखो समझाता हूँ मैं। सॉल्व करने का तरीका यही है जो मैं बता रहा हूँ। पहली बात तो इसको सॉल्व करना है, ऐसे नहीं करना। 4 से कटता है, देखो 4 से 4 सत्ते, 4 से 11 बार कटेगा, 4 से 2 बार। अब ये छोटा हो गया, ये हो गया आपका 11 अपॉन डाउन स्ट्रीम, 7 अपॉन अप स्ट्रीम, यहाँ 2 हो गया। अब एक बात बताइए, यहाँ पर मैं किसी एक को काटना चाहता हूँ, या एक जैसा करना चाहता हूँ। यहाँ 11 अपॉन डाउन स्ट्रीम है, या 33 अपॉन डाउन स्ट्रीम है, तो 3 का मल्टीप्लाई पूरे समीकरण में कर लूँ। इससे क्या हो जाएगा, ये 33 अपॉन डाउन स्ट्रीम बन जाएगा एक जैसा, फिर कह देंगे घटाने पर ये कट जाएगा। 35 अपॉन अप स्ट्रीम, ये आ जाएगा 21 अपॉन अप स्ट्रीम। 35 में से 21 चला जाएगा तो 14 अपॉन अप स्ट्रीम आएगा, इज इक्वल टू यहाँ 8 में से ये 6 चला जाएगा, आएगा 2 से कट गया 7 बार, और अप स्ट्रीम की वैल्यू आ जाएगी 7। कोई भी इशू नहीं है, अप स्ट्रीम की वैल्यू 7 है, किसी में लगा दीजिए। अप स्ट्रीम की वैल्यू क्या है 7, 7 पंजे 35, और 8 में से 5 जाएगा, बचेगा 3, और वैल्यू रह जाएगी 33 अपॉन डाउन स्ट्रीम की। 3 से 33 कट जाएगा 11 बार, और डाउन स्ट्रीम आ जाएगा 11। दोनों आपके हाथों में है, रख दो यहाँ पर। 55 अपॉन डाउन स्ट्रीम कितनी है 11 प्लस 14 अपॉन अप स्ट्रीम कितनी है 7, ये आंसर आ जाएगा आपका टोटल टी जो निकालना है। ये कटेगा आपका 5 बार, ये कटेगा आपका 2 बार, और 5 और 2 7, करेक्ट आंसर होगा 7 घंटे। चलिए दिखा दीजिए इंग्लिश में एक बार,
अच्छी खासी लैंग्वेज है इस क्वेश्चंस की। हाँ जी, और है, दिखाइए। हाँ जी, ये है इंग्लिश की लैंग्वेज, आप रीड कर लेना अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ऑप्शन इसका क्या है चेक कर लेते हैं। ऑप्शन 7 आंसर है, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लगाइए प्लीज़। देखो 23 क्या कहने की कोशिश करता है, क्वेश्चन अच्छा होगा, देख लेते हैं। एक व्यक्ति शांत जल में, शांत जल है तो S1 नाव की चाल होगी 5 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड है, चेंज कर लो किलोमीटर प्रति घंटे में। मीटर पर सेकेंड को आप किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करते हैं ना, किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं, यानी कि छोटे को बड़ा बनाते हैं तो बड़े का मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 कर लो, 18/5 यानी कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी S1। चलो, धारा की गति ये S1 है, S2 क्या है, धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे कह रहा है धारा के अनुकूल 76.8, धारा के अनुकूल 76.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसके द्वारा लिया गया समय। तो समय पूछा है, समय बराबर होता है दूरी। दूरी कितनी है 76.8, जबकि चाल कौन सी है, अनुकूल चाल। अनुकूल चाल होती है डाउन स्ट्रीम 76.8, और डाउन स्ट्रीम क्या होती है S1 + S2। इन दोनों को जोड़ देंगे तब आएगी डाउन स्ट्रीम, आएगी हमारी कितनी 24। भाग लगा देंगे, लगा दो, पॉइंट बाद में लगा देंगे एक डेट के बाद। 24 3 72 बचेगा 4, 24 दूनी 48, पॉइंट लगा दो। 3.2 किलोमीटर, सॉरी समय है 3.2 घंटा आएगा आंसर, आर आएगा। चलो दिखाओ, एक बार इंग्लिश में दिखा दो, एक बार अंग्रेजी में। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, है ना, और आंसर है इसका 3.2 आवर्स। 3.2 आवर्स इसका आंसर है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहने की कोशिश करता है, कहता है एक व्यक्ति शांत जल में, शांत जल का मतलब S1 गिवन है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। धारा की गति गिवन है S2 10/9 मीटर पर सेकेंड है। मीटर पर सेकेंड आपको करना क्या है, जो धारा की चाल है उसको किलोमीटर प्रति घंटे में यानी कि किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, बड़े से मतलब बड़ा बनाना है, छोटे से बड़ा। छोटे से बड़ा बनाना है तो आपको 18/5 का यानी कि बड़े का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आ जाएगा किलोमीटर प्रति आवर में यानी कि घंटे में। 9 से हाउ मैनी 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, और S2 आ गई आपकी 4 किलोमीटर पर आवर। निकालना क्या है, एक बार देख लेते हैं। हिंदी का लगाइए प्लीज़, हिंदी का लगाइए प्लीज़। हाँ, उसके द्वारा धारा की प्रतिकूल 72 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। समय निकालना है, समय बराबर दूरी 72 है, और यहाँ पर ये जो दूरी तय करनी है प्रतिकूल करनी है। प्रतिकूल होता है अपस्ट्रीम, तो 72 अपस्ट्रीम क्या होता है S1 - S2। 72 S1 - S2, S1 10 है और S2 4 है, 6 से कवर करेगा। आंसर आ जाएगा 12 घंटे में कवर हो जाएगा। दिखाइए ऑप्शन दिखाइए प्लीज़। ऑप्शन है आपका 4, ठीक है। इंग्लिश में मिस्टेक है, यहाँ पर 1 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आपका जो मेंशन है 10/9, ठीक है, इसको मत देखना। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहने की कोशिश करता है, समझ लेंगे। शांत जल में एक नाव की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की गति S1 होती है जो कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की गति कितनी है S2 जो कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। 5 मिनट में धारा की प्रतिकूल तय की गई दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, है ना। और एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर 5 मिनट में धारा की प्रतिकूल तय की गई दूरी, क्लियर, कोई भी इश्यू नहीं है। अब 5 मिनट में धारा की प्रतिकूल तय की गई दूरी निकालनी किलोमीटर में, दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल कौन सी लगेगी, प्रतिकूल वाली यानी कि अपस्ट्रीम,
इनटू समय कितना है 5 मिनट, मिनट को चेंज कर लो घंटे में, क्योंकि आंसर किलोमीटर में आपको चाहिए। अप स्ट्रीम क्या होता है S1 माइनस S2 इंटू 1/12। S1 माइनस S2 क्या है, S1 में से S2 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 24 इंटू 1/12। आंसर आ जाएगा 2 किलोमीटर। चेक कराइए, आंसर चेक कराइए, 2 किलोमीटर, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्लियर, कोई भी इशू नहीं है। यानी कि आपको मैंने क्वेश्चन करा दिए 25 तक। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, उसमें देखेंगे हम अगले क्वेश्चन। थैंक यू।